सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ चित्रशैली के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। मेवाड़ चित्रशैली। देखिएगा मित्रों, मेवाड़ चित्रशैली यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेवाड़ चित्रशैली है, इसका उद्भव अगर हम बात करें या विकसित अगर हम बात करें तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा। किसके समय? तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ चित्रशैली है ये विकसित हुई थी, जबकि स्वतंत्र जो उद्भव है वो माना जाता है अमर सिंह प्रथम का। किसका? अमर सिंह प्रथम का। स्वतंत्र उद्भव अगर आपसे पूछे तो अमर सिंह प्रथम का। और साथ में ध्यान रखना, ये जो मेवाड़ चित्रशैली है ये राजस्थान की मूल या प्रारंभिक चित्रशैली है। यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान की मूल चित्रशैली, मूल चित्रशैली है या जन्मस्थली कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो महाराणा कुंभा है, इनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, राजस्थान में चित्रकला का जनक कहते हैं। तो राजस्थान में चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मेवाड़ चित्रशैली का सैवरण काल, तो सैवरण काल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जगत सिंह प्रथम का था। किसका था? तो जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो सैवरण काल माना जाता है। ये जो महाराणा जगत सिंह है, इन्होंने क्या किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो जगत सिंह प्रथम ने राजमहल और राजमहल नामक स्थान है, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में है। राजमहल उदयपुर में चित्तेरों री ओवरी कला केंद्र खोला। कौन सा केंद्र है? चित्तेरों री ओवरी कला केंद्र खोला। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। यह जो चित्तेरों की ओवरी कला केंद्र है, इसे तस्वीरों रो कारखानों के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? तस्वीरों रो कारखानों के उपनाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि चित्तेरों री ओवरी कला केंद्र किसने खोला? तो जगत सिंह प्रथम ने खोला। और ये कहाँ पर है? तो राजमहल नामक स्थान उदयपुर में है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरों रो कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। यह जो चित्रशैली है, इस चित्रशैली पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुर्जर व जैन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। गुर्जर व जैन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रण की अगर हम बात करें तो पोथी ग्रंथों का अधिक यहाँ पर चित्रण देखा गया। पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण देखा गया है, यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ अगर आपसे पूछे तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है, तो वो कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, यह आपको ध्यान रखना है कहाँ पर चित्रित है? आहड़ में।
और आहड़ नामक स्थान है, यह कहाँ पर है तो आप सभी जानते हो उदयपुर में है। और यहाँ पर इसका जो चित्रण किया, रचना की, वो कौन थे तो आपको ध्यान रखना है कमल चंद्र। कमल चंद्र, इन्होंने इस ग्रंथ की क्या की, रचना की। किसने की थी? कमल चंद्र ने, लगभग 1260 ईस्वी में, लगभग 1260 ईस्वी में इसकी रचना करते हैं कमल चंद्र। तो श्रावक प्रतिगमन सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन या प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जो आहड़ नामक स्थान पर है। और आहड़ कहाँ पर? उदयपुर में, जिसकी रचना कमल चंद्र ने लगभग 1260 ईस्वी में की थी। कमल चंद्र ने किस शासक के समय? तो गुहिल शासक तेज सिंह के समय इसकी रचना की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मेवाड़ के कौन थे, किसके समय रचना हुई है, तो यह भी आपसे पूछे तो ध्यान रखना तेज सिंह के समय। मेवाड़ के महाराणा है तेज सिंह, गुहिल शासक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो कौन सा है? सुपासनहचर्यम। सुपासनहचर्यम है जो मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। और ये तो कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है दिलवाड़ा में है। यह कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है दिलवाड़ा में है, दिलवाड़ा नामक स्थान उदयपुर। और इसकी रचना की गई है लगभग, अगर हम बात करें 1422-23 में, तो इसकी रचना है 1422-23 ईस्वी में की गई है, लगभग 1422-23 ईस्वी में। अब ध्यान रखना सुपासनाचर्यम है, इसकी रचना किसने की तो ध्यान रखना किसने की थी? हीरानंद ने की थी। किसने की? हीरानंद ने इसकी रचना की। और किसके समय की तो महाराणा कुंभा के समय। किसके समय तो महाराणा कुंभा के समय इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो सुपासनाचर्यम है, यह पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना पूछी जाती है हीरानंद ने की। और किसके शासनकाल में? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। दिलवाड़ा नामक स्थान 1422-23 में। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब परीक्षा में पूछा जाता है मुरली मनोहर चित्र। मुरली मनोहर चित्र, इसकी रचना की थी नरोत्तम शर्मा ने। किसने की थी? नरोत्तम शर्मा ने, नरोत्तम शर्मा ने। और आपको ध्यान रखना है इसे कहते हैं मेवाड़ की मोनालिसा। तो प्रश्न पूछा जाता है मेवाड़ की मोनालिसा, मेवाड़ की मोनालिसा। तो मेवाड़ की जो मोनालिसा है वो कौन है? मुरली मनोहर। मेवाड़ की मोनालिसा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चित्रशैली का जो प्रधान रंग है वो है लाल और पीला। कौन सा है? लाल और पीला है, यह प्रधान रंग है। अगर हम बात करें पशु की, तो पशु यहाँ पर देखने को मिलता है हाथी। मुख्य रूप से कौन सा पशु? हाथी है। पक्षी की अगर हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पर मोर और कोयल देखने को मिलते हैं, मोर और कोयल। वृक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कदम के वृक्ष है, कदम के वृक्ष है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो मेवाड़ चित्रशैली में आपको ध्यान रखना है प्रमुख दो पात्र। कलीला दमना, सीधा प्रश्न पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलीला दमना का संबंध है तो मेवाड़ चित्रशैली से संबंध है। और यह कलीला दमना ये एक क्या है? चित्र है। और इसकी रचना की थी संग्राम सिंह द्वितीय के समय नूरदीन ने। संग्राम सिंह द्वितीय के समय रचनाकार कौन है? नूरदीन है। नूरदीन ने पंचतंत्र की कहानियों से दो चित्र बनाए, अच्छाई और बुराई के पात्रों की। यह जो मित्रों पंचतंत्र है इसकी रचना भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना की गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी क्या की जाती है? रचना की जाती है किसकी? पंचतंत्र की। लेकिन कलीला दमना है ये दो चित्र बनाए थे किसने? नूरदीन ने। किसके शासनकाल में? संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। और ये अच्छाई और बुराई के दो पात्र हैं, ये किसकी कहानी से लिए गए हैं? पंचतंत्र। और पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की जाती है? विष्णु शर्मा के द्वारा की जाती है। यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुष चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटा कद है, घनी दाढ़ी मूंछ है, जामा व पगड़ी पहने हुए। नारी चित्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ग्रुड जैसी नाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुड जैसी नाक, कमल व मीन के समान नेत्र, चिबूक पर काला तिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिबूक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है चिबूक कहते हैं गाल को। और गाल पर कैसा तिल है? काला तिल है।
नीम की पत्तियों के समान बोहें, नीम की पत्तियों के समान बोहें, बोहें किसे कहते हैं? बाफण। आंखों के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं इसे कहते हैं बोहें, अपने कहते हैं आम भाषा में बाफण। नीम की पत्तियों के समान बोहें, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख चित्रकार की अगर मित्रों हम बात करें तो कृपाराम है, भेरूराम है, नूरदीन है, उमरा है, जीवा है, शोबक्स है। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कमलचंद्र है और हीरानंद, कमलचंद्र, हीरानंद और नूरदीन, ये प्रमुख क्या है? चित्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है कृपाराम, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कृपाराम और जीवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है लघु चित्रों का विशाल भंडार उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में है। अगर आपसे पूछे लघु चित्रों के विशाल भंडार कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में। ये थी मित्रों आज की छोटी सी क्लास। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।